बदमाशी हो रही है ना, उनके बच्चे नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है ना, जब पढ़ा लिखा नेता होगा तो पढ़ाई लिखाई की बात करेगा ना। जिस देश में हिंदू मुस्लिम की बात की जाती हो, वहाँ पे शिक्षा का क्या महत्व होगा? शिक्षा का महत्व उनको पता होगा ना, जो बच्चे गरीब घर से होते हैं, उनको मेहनत करते हैं, उनको थोड़ी ना पता होगा। जो जिनकी पुश्तें नेता बनी हुई है, जिनके बाप के दम पे बेटे आके वहाँ पे मंत्री बन जाते हैं, मुख्यमंत्री बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात ये है, 2014 के बाद से 2026 तक 90 से ज्यादा पेपर लीक हो चुके हैं। और नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं आज वो एक लिख के दे दिया कि हम ऐसा कानून लेके आ रहे हैं कि कार्रवाई हो जाएगी। अरे भाई, सिस्टम ऊपर से बनता है, शिक्षा मंत्री की क्या जरूरत है? अगर सिस्टम नीचे से बन रहा है तो ऊपर का सिस्टम ही खराब कर रखा है। हमें शिक्षा मंत्री की जरूरत क्या है? सिस्टम ही खराब है। नॉर्मल सी बात है, पेपर बिक रहे हैं, पेपर बिक के पैसा ऊपर तक जा रहा है। धर्मेंद्र प्रधान जी से नीच शिक्षा मंत्री आज तक दुनिया में नहीं देखा। और शिक्षा का महत्व हमारे देश में ऐसा है, कहने के लिए हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। पर दिन 25 स्कूल पूरे देश के अंदर सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं 10 साल के अंदर। मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग कह रही है। नीति आयोग भाजपा का वक्तव्य है, ठीक है ना, जो दिखाती है, रिपोर्ट दिखाती है। 91,000 पिछले 10 साल के अंदर सरकारी स्कूल बंद किए गए। 91,000 और इससे बड़ी बात, 77,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें महिलाओं के लिए टॉयलेट नहीं है। बिहार के अंदर 2 लाख टीचरों की कमी है। पश्चिम बंगाल के अंदर 77,000 टीचरों की कमी है। असम के अंदर 55,000 टीचरों की कमी है। ना जाने इसलिए तमाम राज्यों में भाजपा की सरकार है, लेकिन शिक्षा को महत्व नहीं दिया जा रहा। आने वाला वक्त ऐसा है, अगर आज हम नहीं जागे, और ये कोई छात्रों का वो नहीं है। अभी देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पे, मैं तो आया हूँ, परसों भी आया था, छात्रों के ऊपर डंडे बरसाए गए। नेट क्यों बंद कर दिया गया है? भाई क्या ये खालिस्तानी है? क्या डरते हैं हमसे? क्या ये लोग नेट बंद करके डरते हैं हमसे? ये डरते नहीं है। ये मेरे को लग रहा है जैसे इन्होंने 2 दिन पहले करा, ये वही करने के फिराक में। आज भी मैं अभी देख रहा था, बाहर फोर्स खड़ी कर रखी है, यहाँ भी फोर्स खड़ी कर रखी है। अगर दिल्ली पुलिस और देश के जवान ने अगर हमारे ऊपर हाथ उठाया तो ये समझ जाए, इस बार युवा झुकेगा नहीं। एक बार हमने मौका दे दिया, आंखों से आंखें मिला के लड़ेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ के कोई खौफ है? धर्मेंद्र प्रधान को यहाँ के इस्तीफा देना। और धर्मेंद्र प्रधान सुन लीजिए, आप कह रहे हो शिक्षा हमारे देश में सबसे अच्छी है। आपकी बेटी क्यों विदेश में जाके पढ़ाई कर रही है? क्यों पढ़ाई कर रही है? पीयूष गोयल की बेटी क्यों विदेश में जाके पढ़ाई कर रही है? अरे भाई, इस लेवल का शिक्षा बनाइए ना कि हमारे देश में किसी बच्चे को बाहर नहीं जाना पड़े। आप कह रहे हैं नीट की तैयारी करके इन्होंने एक बच्चे से अपना वक्तव्य दिला दिया, क्या वो 2nd रैंक आ गया कि भैया हम तो प्रोटेस्ट में नहीं जा रहे थे, हमने तैयारी करी। अरे भाई, तू रईस घर का औलाद है, तूने तो तैयारी कर ली। जो एक 10,000 कमाने वाला घर का आदमी, जिसका बाप रिक्शा चलाता हो, जिसका बाप होटल में काम करता हो, जिसका बच्चा डिलीवरी पार्टनर हो, आप खुद सोचिए वो कैसे मेहनत करके पढ़ाई करता है। और वो मेहनत करने के बाद जब वो एग्जाम देने जाता है और एग्जाम लीक हो जाता है, तो खुद सोचिए उसका मनोबल कैसे टूटता होगा। ये नेताओं के बच्चों को क्या फर्क पड़ेगा? नेताओं के बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनके बाप दादा, उनके परदादा सारे मंत्री मुख्यमंत्री, उन्होंने तो इतना अर्ज रखा, उनके बेटे बैठ के खाएंगे। जो ये देख रहे हैं लोग, टीवी पे देख रहे हैं, जो ये सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, कोई खौफ है? कोई डर है डंडों का? भैया देखो, युवा जो होता है ना, देश की पीढ़ी है, और युवा से ही जवान है, युवा से ही देश है। जो प्रधानमंत्री है वो भी युवा रहे होंगे, लेकिन सोचने वाली ये बात है, जिस हिसाब से डंडे बरसाए गए, आप खुद सोचिए, अगर धर्मेंद्र प्रधान की यहाँ बेटी होती, जिस हिसाब से महिलाओं को डंडे मारे गए, उनके जिस तरीके से गंदी जिस हिसाब से उन्होंने हरकतें करी, पुलिस वालों ने शर्मसार कर दिया। आप खुद सोचिए, आप सोच रहे हो कि हमारी बहुत तारीफ हो रही है, आप खुद सोचिए ये न्यूज़ जब विदेश वाले देखते होंगे तो हमारे देश के बारे में क्या सोचते होंगे। अभी भी वक्त है, सिस्टम को बदलिए, सिस्टम ठीक करिए। ना जाने कितने डिपार्टमेंट ऐसे जो भ्रष्ट है, लेकिन मैं उसकी बात नहीं करूँगा। शिक्षा की बात हो रही है, सबको साथ आना चाहिए, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो। मैं ये कहता हूँ 147 करोड़ देशवासियों को इसके साथ जुड़ना चाहिए। आज युवा झुक गया, आज युवा टूट गया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं हुआ, आने वाली पीढ़ी पूछेगी हमसे कि पापा उस वक्त आप क्या कर रहे थे जब ये जो देश के शिक्षा का बेड़ा गर्क हो रहा था। क्या बात है।
क्या बात है। आज युवा नहीं जागा। पापा क्या कर रहे थे जिस टाइम देश के ऊपर जगा हुआ था? खौफ बिल्कुल नहीं है अभी। आज हम देश के प्रति देशभक्ति है, शिक्षा के प्रति देशभक्ति है, युवाओं के प्रति देशभक्ति है। मैं भी एक युवा हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरा कोई किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। मैं यही चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी आपके ऐसा खौफ अभी हमने पैदा करा। ये कह रहे थे खालिस्तानी है हम क्या खालिस्तानी है भाई? आप खालिस्तानी हो, आप पढ़ाई करते हो, आप पढ़ाई करते हो, ये खालिस्तानी है। अगर देश का राम को सपोर्ट करो तो वो मोदी का है। अगर हम राम को विरोध करेंगे कुछ भी करो, धर्म को तो साइड से रख दो। अगर देश का युवा खालिस्तानी है, नरेंद्र मोदी जी आप इन्हीं के वोटों से जीत के आप प्रधानमंत्री बने थे, तो आपने क्यों आके बोला मैं युवाओं का वोट चाहिए? क्यों आके बोला युवाओं का हमारा समर्थन चाहिए? भाजपा कहती है हम युवाओं के साथ है। ये सिला दिया आपने, आप डंडे मार रहे हो, आप उनसे बात करने नहीं आ रहे। इन्होंने चाल रची, इन्होंने क्या क्या प्रदर्शन वाले दिन पूरा मॉनिटरिंग हो रहा था, सोशल मीडिया पे छाया हुआ था, सारे बच्चे यहाँ पे थे। इन्होंने जेपी नड्डा जी ने उन्हें बुलाया, और बुलाना किसे चाहिए? धर्मेंद्र प्रधान को। शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। कौन होता है जेपी नड्डा उनसे बात करने वाला? जेपी नड्डा जी कह रहे हैं हम यहाँ के बात नहीं करेंगे। क्यों भाई? हम चोर हैं, हम डकैत हैं, हम खालिस्तानी हैं, हम आतंकवादी हैं, धर्मेंद्र पर क्या बात है। और आप सोचने वाले, ये आवाज अच्छी आई थी जब देश के अंदर सदन चल रहा था, जब देश के अंदर विपक्ष बैठ के इस्तीफा मांग रहा था, धर्मेंद्र प्रधान वहाँ हंस रहा था। कितनी शर्म की बात है। देश के युवाओं को पीटा जा रहा है, देश के युवाओं के जिन बेटियों के कपड़े फाड़े गए। और वो जो अनुज चौधरी, कान खोल के सुन ले, अनुज चौधरी जिसने महिला के ऊपर थप्पड़ मारा, ऐसे लोगों को हिजड़ा कहा जाता है। क्या बात है। ऐसा आपको किसने अधिकार दिया महिलाओं के ऊपर हाथ? महिला पुलिस की कमी है ना देश के अंदर, तो ये युवा नहीं है और महिला युवा